देखिए, जीवन बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। यह मनुष्य शरीर भी बार बार नहीं मिलता है। पता नहीं हम लोग पिछले जन्म में क्या थे और आगे जन्म में क्या बनेंगे, ये कोई नहीं जानता है। अभी मिला है, अभी इसे सजा लो, अभी इसे संवार लो, अभी अपनी आत्मा को भी सजा लो, संवार लो, ताकि प्रभु की करुणा बनी रहे, तो शायद अगला जन्म भी शायद मनुष्य का ही प्रदान कर दे। ये तो प्रभु करुणा कर देंगे तब संभव है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज जी ने लिखा है कि कबहू की कर करुणा नर देहि। परमात्मा कृपा करके ये शरीर प्रदान करते हैं। शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा, यहाँ सभी विद्वान लोग बैठे हैं। शरीर में बहुत सारे अंग हैं। इन सारे अंगों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना काम है। और इस संसार में बहुत सारे जीव भी हैं, लेकिन जो कार्य मनुष्य कर सकता है वो कार्य अन्य जीव नहीं कर सकता है। दूसरी बात, भाग्यशाली मनुष्य को कहा गया है, किसी अन्य पक्षियों को मनुष्य नहीं कहा गया, किसी अन्य जीवों को मनुष्य नहीं कहा गया है। विचार करेंगे तो एक चीज आपको बहुत प्यारी मिलेगी। क्या मिलेगी? मनुष्य शरीर को भाग्यशाली कहा गया है, लेकिन मनुष्य के शरीर के अंगों प्रत्यंगों की तुलना या तो किसी पक्षी से की गई है या तो किसी जानवर से की गई है। लेकिन जानवरों को, पक्षियों को भाग्यशाली नहीं कहा गया, मनुष्य को कहा गया। आप कहोगे ऐसी बात है, हमारे अंगों प्रत्यंगों की तुलना पशु पक्षियों से की गई है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। आप कहोगे प्रमाण बताइए, तो समझिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नाक बड़ी सुंदर है, नाक बड़ी प्यारी है। आप उससे कहोगे आपकी नाक बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है, किसके जैसी है? तो कहेंगे बिल्कुल तोते की जैसी है। ये तोता कौन है? क्या देवता है? ये तो पक्षी है, पक्षी। मान लीजिए किसी की आंख बड़ी सुंदर है, बहुत प्यारी आंखें हैं किसी की, तो जिसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, उन आंखों की तुलना किससे की जाती है? कहेंगे बड़ी खूबसूरत आंखें, बड़ी सुंदर आंखें। किसके जैसी आंखें हैं? कहेंगे बिल्कुल मृगा के जैसी, मृगा की। मृगलोचनी, मृग नैनी। ये मृगा कौन है? ये तो जानवर है। मान लीजिए किसी की चाल बहुत प्यारी है, कोई पुरुष हो या स्त्री हो, जब वो चलते हैं तो उनका चलना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके चाल की तुलना किससे की जाती है? किसी भी मनुष्य के चाल की तुलना किससे की जाती है? हाथी से। अगर कोई स्त्री बहुत अच्छा चलती है तो उसे गज गामिनी कहा जाता है, और अगर किसी पुरुष की चाल बहुत अच्छी है तो उन्हें गज गामी कहा जाता है। अरे स्त्री पुरुष की बात छोड़ दो, भगवान श्री राम की चाल की भी तुलना हाथी से की गई थी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजर गामी, कुंजर गामी। आंख की तुलना मृगा से हो गई, नाक की तुलना तोते से हो गई, चाल की तुलना हाथी से हो गई। अच्छा, किसी की आवाज बहुत अच्छी है, कहेंगे आवाज बहुत प्यारी, तो किससे कहेंगे, किससे तुलना की जाएगी? कोयल से। कहेंगे बिल्कुल कोयल की जैसी आवाज है। जो सोने की क्रिया है वो बड़ी अजीब है, तुरंत सोएगा तुरंत जग जाएगा। सो रहा है लेकिन कोई जरा सी भी आहट होएगी तो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। तो मनुष्य के इस सोने की क्रिया को किससे
लोग नापते हैं, तुलना करते हैं। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा, ये स्वान कौन है? अच्छा चलो ठीक है, बहुत सारे, अगर मैं तुलना ही करती रहूंगी कि तो आज की कथा तुलना में ही चली जाएगी। एक बहुत प्यारी बात बताओ, मान लो कोई एकदम बेकार का है, एकदम बेकार का, तो उसकी तुलना लोग कुछ किस चीज से करते हैं, किससे करते हैं? दो चीज से करते हैं। कहेंगे या ये तो एकदम गधा है, गधा। क्या बोलेंगे? कहेंगे ये तो एकदम गधा है, किसी काम का नहीं है। या दूसरी बात बोलेंगे, अगर कोई बैठे हो तो नाराज मत होइएगा, कहेंगे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जी बताओ, अब आप जरा कल्पना करिए, मनुष्य शरीर के इन अंगों प्रत्यंगों की तुलना, मनुष्य की क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं की तुलना या तो किसी जानवर से की गई है या तो किसी पक्षी से की गई है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कभी यह नहीं कहा कि बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग तोता तन पावा। नहीं कहा, क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, पावा यानी हमको किसी ने दिया है, हमने पाया है, तभी हमको मिला है। पूछा गया किसने दिया है? कहा कबहू के कर करुणा नर देही। वो परमपिता परमात्मा जीवों के अच्छे कर्मों पर रीझ करके, प्रसन्न हो करके, करुणा करके अकारण ही मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस मनुष्य शरीर में, इस नर तन में पाई जाती है, जिसके कारण वो भाग्यशाली कहा जाता है। वो कौन सी विशेषता है? कहा इस नर तन से श्री हरि का कीर्तन होता है, इस नर तन से श्री हरि का कीर्तन होता है, इसीलिए इस नर तन को भाग्यशाली कहा गया है। याद रखिएगा, जब तक इस नर तन से कीर्तन होता है तब तक ये मनुष्य शरीर भाग्यशाली है। जिस दिन से इस नर तन से कीर्तन बंद हो जाएगा, उस दिन से ये शरीर शरीर नहीं, शव के समान हो जाएगा। इसलिए मैं अक्सर कहा करती हूँ, भगवान ने जिह्वा किस लिए दिया है? कहा लव मिला है हरि कीर्तन में हिलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल जबान से बोलो और मीठा और खट्टा नमकीन चटपटा स्वाद लो, केवल ये काम नहीं, ये तो साइड का काम है। भाई जीभ है, पेट पालना है, तो भोजन करना है, तो थोड़ा मोड़ा स्वाद लेना ठीक है, लेकिन आप समझ लो जीभ का केवल यही काम है स्वाद लेना, तो ऐसी बात नहीं है। जीभ का महत्वपूर्ण काम है भगवान का कीर्तन करना। इसी प्रकार शरीर के अंगों का महत्वपूर्ण काम क्या है? कहा लब, जिह्वा को लब भी बोलते हैं। कहा लब मिला है हरि कीर्तन में हिलाने के लिए, नेत्र मिले हैं श्री हरि का दर्शन पाने के लिए, कान मिले हैं कथा श्रवण पान पाने के लिए, हाथ मिले हैं कीर्तन में तालियां बजाने के लिए, पैर मिले हैं घर से निकल करके सत्संग स्थल तक आने के लिए। जिनकी है ऐसी जिंदगी वही है मनुष्य, बाकी है सब आबादी बढ़ाने के लिए, बाकी है सब आबादी बढ़ाने के लिए। यदि मनुष्य शरीर पा करके, यदि मनुष्य के श्रेणी में गिनती रखना चाहते हैं तो इस शरीर में इन अंगों का सदुपयोग करते रहना चाहिए।